5 ऐसी कंट्रीज जिन्हें विजिट करना हर इंडियन टूरिस्ट को अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो हर देश कुछ स्पेशल ऑफर करता है, लेकिन फिर भी कभी कभी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टेंशंस की वजह से हमें कुछ कंट्रीज काफी डिसलाइक करती हैं। ऐसे में वहाँ एज ए टूरिस्ट जाना भी आपको काफी प्रॉब्लम में डाल सकता है। आइए जानते हैं ऐसे 5 कंट्रीज जिन्हें इंडियन टूरिस्ट को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 5, सोमालिया। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बसे इस देश की ब्यूटीफुल कोस्टलाइन देख के इसको विजिट करने का काफी मन होता है, लेकिन सोमालिया आज भी टूरिस्ट के लिए काफी डेंजरस है। इस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती और यहाँ की सरकार के पास लगभग ना के बराबर कंट्रोल है। इस देश को एक मिलिटेंट ग्रुप जिसका नाम अल शबाब है वो चलाता है और यहाँ पॉवर्टी और लॉलेसनेस इतनी ज्यादा है कि यहाँ टूरिस्ट तक को लोग रैंसम के लिए किडनैप कर लेते हैं। नंबर 4, यूक्रेन। एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर बसा ये देश पिछले कई सालों से हेडलाइंस में रहा है। रशिया के साथ चल रहे वॉर की वजह से इसके कई सुंदर और डेवलप्ड शहर आज कंक्रीट के मलबे में कन्वर्ट हो गए। यूक्रेन के लोगों के रेजिलियंस और कई पीस और सीज फायर टॉक्स के बाद भी आज यहाँ किसी भी जगह पे मिसाइल या ड्रोन अटैक का खतरा बना रहता है। इसीलिए इंडियंस को एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए यूक्रेन जैसी कंट्रीज को भी विजिट करना अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3, टर्की। पिछले कुछ सालों में टर्की अपने ब्रेथ टेकिंग आर्किटेक्चर और बीचेस के लिए इंडिया में पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन की तरह उभर कर आया है, लेकिन एर्दोगन जैसे फंडामेंटलिस्ट लीडर की राइज की वजह से इंडिया और टर्की इंटरनेशनल फोरम्स में ऑफ्टन एक दूसरे को एट ऑड्स पाते हैं। रिसेंटली हुए पहलगाम टेरर अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भी टर्की ने ओपनली पाकिस्तान के साथ सिंपैथाइज किया और उसे इंडिया के अगेंस्ट ड्रोन्स और मिसाइल से आर्म भी किया। इसके रिएक्शन में कई इंडियंस ने अपनी प्री प्लान टर्की ट्रैवल की टिकट्स और बुकिंग्स को हाई नंबर्स में कैंसिल कर दिया। अब इन टूरिस्ट रिलेशंस को नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही और इसीलिए टर्की को इंडियन टूरिस्ट के लिए अभी अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। नंबर 2, अफगानिस्तान। इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस बहुत पुराने हैं। इनफैक्ट अफगानिस्तान पहले कई इंडियन एम्पायर जैसे मौर्यन, कुशान, गुप्ता, मुगल्स एक्सेट्रा का हिस्सा हुआ करता था। इंडियंस ने अफगानिस्तान को पोस्ट वॉर रीबिल्ड करने में काफी हेल्प भी करी, जिससे अफगानिस्तान के कई लोग रिकॉग्नाइज भी करते हैं। लेकिन तालिबान ने जब से अफगानिस्तान गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया है तब से थोड़ी टेंशंस रीजन में बढ़ गई हैं। इंडियन कॉन्सुलेट्स ने अफगानिस्तान के कई सिटीज में अपने ऑफिसेज बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से इमीडिएट हेल्प मिलना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। इंडियंस को इस कंट्री को बस यहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1, पाकिस्तान। वैसे तो आप चाहकर भी अभी पाकिस्तान नहीं जा सकते, क्योंकि पहलगाम के बाद इंडिया ने पाकिस्तानी एम्बेसडर को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज ने अपनी एम्बेसीज बंद कर दी हैं। अब अगर फ्यूचर में रिलेशंस नॉर्मल होते हैं तब भी इस कंट्री को विजिट करने से पहले काफी सोचना चाहिए। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस से लेके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तक सब कुछ वहाँ की आर्मी की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के ऑर्डिनरी लोग इंडियंस को लेके वेलकमिंग है। इनफैक्ट एक सर्वे के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में लगभग 100% ओपिनियन इंडिया को लेके नेगेटिव है। ऐसे में इस कंट्री में जाना जो पहले इंडिया का ही पार्ट थी, खतरे से खाली नहीं है।